नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार बहुत चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव ने पार्वती जी की बात को सुनकर कहा, गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी प्रकार इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। ये आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वे आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ये सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 12 सालों तक ही जीवित रहेगा। फिर शिव जी ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही संतान रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि 12 वर्षों तक ही सीमित रहेगा। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न हुआ और साहूकार ने पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके पुत्र का यह जीवन केवल 18 वर्ष तक ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। कुछ समय बाद अब साहूकार ने मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही जाना। दोनों ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय मामा भांजे जिस रास्ते से गुजर रहे थे, वहाँ का राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार के साथ करवा रहा था जिसे एक आंख से दिखता ही नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष को पता नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के बेटे को इस बात के लिए राजी किया। इस तरह साहूकार का बेटा घोड़े पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी करने पहुंचा और दूल्हे के पिता ने साहूकार के बेटे को फेरे लेने के लिए भी अनुरोध किया और शुभ विवाह संपन्न हुआ और मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम्हारी शादी करवाई मानी जा रही है वे एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमार ने यह पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब यह बात फैल गई
तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजा काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया। एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है और अंदर जाते ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे, उन्होंने जब अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वे बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसीलिए उन्होंने यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगा। उसी वक्त जब पार्वती माता ने उन्हें रोते देखा और मृत बालक को देखा तो हैरान हो गईं, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, यही तो साहूकार का पुत्र है जिसे आपने 12 वर्ष तक जीवन दान दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। क्योंकि साहूकार और उसकी पत्नी रोज़ाना शिवजी की पूजा करते थे और अपने बेटे की सलामती की प्रार्थना करते थे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवनदान दे दिया और साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजा अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर में उतरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को अपने महल में ले गए और वहां एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। जब साहूकार का बेटा अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे ये थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो दोनों भी किसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। उसी समय मामा भांजा घर पहुंचे और माता पिता अपने बेटे को जीवित देखकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति सच्चे हृदय से होनी चाहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची नहीं है तो आपको फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। माता पार्वती करुणा और सहानुभूति का प्रतीक हैं, क्योंकि जिस प्रकार माता पार्वती जी ने शिवजी से अनुरोध किया कि उस बच्चे को जीवन दान दे दें, इससे हमें ये पता चलता है कि जो माता पार्वती हैं वो बहुत करुणादायक हैं। भगवान शिव कर्म के अनुसार फल देते हैं। यज्ञ, दान और धर्म का पालन जीवन में पुण्य और ताकतवर ला सकता है। अगर आप यज्ञ दान कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और पुण्य का काम कर रहे हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको सोमवार के व्रत करते समय ज़रूर सुनें और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इससे हमारी बहुत मदद होगी। अगर आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे तो मैं इसी प्रकार और भी कहानियाँ आपके सामने पेश करूँगी, जिससे सुनकर
आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी और आपका भक्ति भाव और बढ़ेगा। धन्यवाद।